नागा साधु जिन्हें कहा जाता है धर्म का रक्षक, सोशल मीडिया पर इन दोनों नागा साधुओं से जुड़ी हुई स्टोरी और कहानी आपको दिखाई जा रही होंगी। इसमें तमाम प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। सोशल मीडिया पर जब हमने इन स्टोरियों को देखा तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको प्रामाणिकता के साथ ये दिखाएं कि आखिर नागा साधुओं का जीवन कैसा होता है। शास्त्रों के साथ साथ इन्हें शस्त्रों का ज्ञान भी दिया जाता है। इन्हें धर्म का रक्षक और सनातनी फोर्स भी कहा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे थे, जिनमें से प्रमुख था कि इनके संन्यास लेने की उम्र होती है, या ये 17 श्रृंगार करते हैं, या फिर इससे अलग ये दिन में केवल 7 बार खाना मांगते हैं और अगर 7वीं बार खाना नहीं मिला तो आगे ये खाना नहीं मांगते। इसके उलट एक और दावा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पिंडदान करने के बाद ये स्वयं अपने माता पिता से भिक्षा मांगने जाते हैं और अगर भिक्षा में माता पिता पहचान लेते हैं तो ये नागा साधु नहीं बनते हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देखने के लिए, तलाशने के लिए हम प्रयागराज महाकुंभ में आए। 144 साल बाद संयोग बना है, जहाँ पर हमें वो नागा साधु मिले जो कि तपस्या करते हैं, गुफाओं में रहकर वास करते हैं। तो हमने जाना उनसे कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है। तो आप भी इस स्टोरी को ध्यान से देखें और सही गलत का फ़र्क समझें। नागा साधु वो साधु होते हैं जो भगवान शिव के उपासक होते हैं। भगवान शिव जिन्होंने अपने गले में जहर को धारण कर रखा है, सिर पर चंद्रमा है। नागा साधुओं को सनातन की रक्षा का फोर्स भी कहा जाता है। आखिर कैसा इनका जीवन होता है और नागा साधु बनने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, ये आज तक भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नागा साधु केवल कुंभ या महाकुंभ में ही देखे जाते हैं। वह कहाँ रहते हैं, कहाँ पूजा पाठ करते हैं, इसके बारे में स्पष्ट तौर से कोई बता नहीं सकता। प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ लगा है। ऐसे में हम लगातार संतों के, महंतों के दर्शन कर रहे हैं। कल शाही स्नान भी हुआ, जिसे अमृत स्नान इस बार कहा गया है। करते हैं नागा बाबा से बात, हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, एक नागा साधु बनने के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है और कैसे इसकी प्रक्रिया शुरू होती है? ऐसा है कि पहले अखाड़े में उसको शामिल किया जाता है एक वस्त्रधारी के रूप में। उसके बाद उसका जीवन धीरे धीरे उस साधुशाही का उसको ज्ञान दिया जाता है। पूरा जो शस्त्र शास्त्र विद्वान नागा, इसका ज्ञान पूरा दिया जाता है अखाड़े में। उसके बाद 12 साल के बाद आने वाला जो कुंभ रहता है, उस कुंभ में उसको धर्म ध्वजा के सामने, देवताओं के सामने, पूरे अखाड़े महात्माओं के सामने उसको नागा दीक्षा दिया जाती है। मैं आपकी बात करूं तो आपने कितने समय पहले संन्यास ले लिया था? मैंने 7 साल की आयु में संन्यास लिया था। मेरा 28 साल की उम्र है अभी। आप कुंभ या महाकुंभ में ही दिखाई देते हैं, उसके बाद अभी तक ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया है कि आप कहाँ चले जाते हैं। ये तो है ही है, क्योंकि हम शिव स्वरूप है। हमारा जहाँ हमको धुनी रमानी है, वह हम धुनी कहीं भी रमा सकते हैं। ये पूरा विश्व ही शिव स्वरूप है, इसलिए हम जहाँ जाएंगे वहाँ धुनी रमाते हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हमारी यात्रा चलती रहती है। क्योंकि सनातन धर्म का एक महापर्व हुए, ऐसे कुंभ में हम लोग ये भव्य दिव्य ये भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। आप धुनी रमाते हैं, क्या इसी की शक्ति है कि ना आपको सर्दी से फ़र्क पड़ता है ना गर्मी लगती है? हमारी जितनी शरीर में छेद है, वो सब पूरे छेद बंद करने का काम हमारी भभूति और धुनी करती है। तो हम ये पूरा शरीर के इसमें ऐसे लगाने के बाद हमारी पूरा शरीर ढक जाता है, हमको बिल्कुल ठंडा नहीं लगता। ऐसा कहा भी जाता है और हमने सुना भी है। मैं आपसे जानना भी चाहूँगा कि नागा साधु बनने के लिए आपको अपना खुद का पिंडदान भी करना पड़ता है और अपना रूप बदलकर अपने माता पिता से भिक्षा भी मांगनी पड़ती है, और उसमें ये नियम होता है कि आपके माता पिता आपको पहचाने नहीं। क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माता पिता आपको पहचान भी लिया तो किसी का माता पिता के बच्चा तो चोर मवाली तो नहीं हो रहा है, अच्छा धर्माचार्य बन रहा है। इसलिए ऐसा शुभ अवसर बार बार मिलता नहीं, क्योंकि ऐसे माता पिता भी धन्य होते हैं और जो महात्मा बने हैं वो भी धन्य हो जाते हैं। नागा साधु जो होते हैं वो केवल धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। उन्हें संसार से बिल्कुल मोह त्याग दिया जाता है, संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। केवल कुंभ और महाकुंभ में वह जो हैं दिखाई देते हैं। ऐसे में जो आम जनजीवन होता है, आधुनिक जो लोग हैं, उनका
जो अंतिम संस्कार होता है वह हम सभी जानते हैं कैसे होता है, लेकिन नागा साधुओं का जो अंतिम समय होता है उसे किस प्रकार से किया जाता है? उसको भू समाधि दी जाती है, जल समाधि दिया जाती है, और ब्रह्मचारी होगा तो उसको भी जलाया जाता है। लेकिन हमारी इसमें भू समाधि और जल समाधि का ही सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। नागा साधु बनने के बाद ऐसे कौन कौन से जो नियम है जिनका आपको पालन करना पड़ता है? ऐसा भी हमने सुना है कि आप केवल दिन में 7 बार खाने के लिए खाना मांगते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बार आप नहीं मांगे। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं रहता है। हमारे महात्मा लोग भी मौनी है, कई अन्न त्याग दिया है, ऐसे भी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कितना कठोर मन करना पड़ता है संन्यास लेने के लिए? सब भूल जाना पड़ता है, सब स्वरूप में जाना, शिव स्वरूप में जाना जाता है। जो आपके सामने आएगा वो सब शिव स्वरूप ही दिखाई देगा, क्योंकि हम एक बार शिव स्वरूप में उसका चिंतन करेंगे तो आने वाला जो सामने है वो सब शिव स्वरूप में ही दिखाई देगा। भोजन भी आएगा तो शिव स्वरूप में दिखाई देगा, पैसा भी आएगा शिव स्वरूप में दिखाई, जो आएगा वो शिव स्वरूप में, इसलिए उसका कुछ मोह नहीं लगेगा। कहा जाता है कि जब तक कुंभ आने का समय होता है आप अपनी गुफाओं में जाके या अपने स्थानों पर जाकर पूजा पाठ करते हैं, लंबी तपस्या करते हैं। उसके बाद आप जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से ही जहाँ कुंभ होता है आपको खुद पता चल जाता है कि यहाँ पर कुंभ है, और समय अनुसार आप निकल भी जाते हैं। हाँ जी, इस समय के अनुसार हम लोगों को मालूम रहता है कि इस समय में ये कुंभ आने वाला है, उस समय में वो कुंभ आने वाला है। आगे आगे अभी जो आएगा वो नासिक का आएगा, उसके बाद जो आएगा वो उज्जैन का आएगा, उसके बाद जो आएगा वो हरिद्वार का आएगा। ऐसे रूट रहते हैं ना, तो हम रूट के हिसाब से हम लोगों को मालूम रहता है। तो हमारे जितने नागा साधु सन्यासी है वो अपने आप यहाँ जहाँ जहाँ उसका ये होता है, कुंभ लगता है, वहाँ आने के लिए तैयार होते हैं वो लोग। इस बार ऐसा संयोग बना है कि 144 साल बाद महाकुंभ आयोजित हो रहा है प्रयागराज तीर्थ पर। इस बार कुंभ में आपको कैसा सब कुछ देखने को मिला है? अलग ही नज़ारा है, क्योंकि हरि हर इन सब का यहाँ मिलन हो रहा है। माँ गंगा यमुना की बहती गंगा में डुबकी लगाने का अवसर हम लोगों को, भक्त लोगों को मिलता है। हम बहुत धन्य हैं, क्योंकि ये हमारे भारत भूमि का गौरव है। क्योंकि ये सब बार बार आने वाला नहीं है समय। समय तो आता है लेकिन ये समय नहीं आएगा। ये भारत भूमि में हमारे भारत को माता कहा जाता है, तो देश विदेश से भी इस महाकुंभ में ऐसे अवसर पर हमारे भारत के छोड़ के बाहर के देश के लोग भारत में आकर हमारे माँ का प्रेम लेते हैं, प्यार लेते हैं। जैसा कि देखा भी जा रहा है सनातन धर्म में शक्ति है, और इसी को देखते हुए 2019 का एक आंकड़ा आया जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो संन्यास लिया है वो नौजवानों ने लिया है। वो नागा साधु बने हैं या अलग तरीके के साधु बने हैं। इस बार कुंभ में भी ये उम्मीद है कि अधिकतर जो नौजवान हैं जो धर्म की ओर बढ़ रहे हैं वे भी संन्यास ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि हमारे को नौजवान की भी अभी ज़रूरत है। शस्त्र और शास्त्र का दोनों का हमारे भारत भूमि में अध्ययन होता है और ये अखाड़ों में काम चलता रहता है। तो हमको ये युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप इसमें एक बार आओ, अपना मन लगे वस्त्रधारी के रूप में तो ठीक है, नहीं तो आप घर भी चला जा सकते हैं। वैसा कुछ नहीं है कि, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोगों को युवाओं का भी यहाँ आना जाना होना चाहिए। इसकी कोई उम्र होती है कि इस उम्र में आप संन्यास ले सकते हैं या फिर आजीवन कभी भी? आप हम लोग ऐसा है कि बचपन से जब आएगा तो उसने ठोकर खाए रखी है तो उसको वो परिपक्व हो जाएगा, लेकिन अधूरे में आएगा तो उसको ज़्यादा समय लगता है। ऐसा सिस्टम है। एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहूँगा महाराज जी, जो हमारे नागा साधु होते हैं और जो अघोरी बाबा होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? अघोरी ऐसा है कि वो अपने आप को खुद को जाना नहीं जाता, लेकिन हमको खुद जाने जाते हैं, क्योंकि हम शिव स्वरूप है। उसको खुद मालूम नहीं रहता है अघोरी को कि मैं क्या हूँ। इसके वजह से हम सात्विक वृत्ति में, हम भजन पूजन क्रियाक्रम भक्ति मार्ग में, तो हम सबको यही कहना चाहते हैं, क्योंकि सबका दिमाग उसमें अघोरी में नहीं जाएगा। हमारे इसमें कितने पंथ है, कितनी जातियाँ है, कितनी समाज है, तो भक्ति मार्ग सबसे बड़ा गृहस्थी जीवन के लिए भक्ति मार्ग से ही अच्छा कोई उनके लिए मार्ग नहीं है। हमने अधिकतर देखा भी है कि जितने भी नागा साधु होते हैं उनकी जटाएं काफ़ी बड़े होती हैं, दाढ़ी काफ़ी बड़ी होती हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि नागा साधु बनने के बाद आप शरीर के किसी भी हिस्से पर मतलब जो कैंची वगैरह होता है वो नहीं चलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मनमुखी का लक्षण होता है। हमारे इसमें कैंची नहीं चलाई जाती। एक बार जो रखा है पंचबाल बोलते, वो पंचबाल एक बार सब निकालना जाता है। ऐसा नहीं है कि एक निकालो एक नहीं, ये ऐसा नहीं होता।
सब पूरा शरीर के पंचबाल ही निकाला जाता है। धन्यवाद भगवान आपका। ये थे हमारे साथ नागा साधु जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक कठिन तपस्या किया जाता है। महाराज नागा साधु बनने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, उनसे गुजरना पड़ता है। शिव के ये उपासक होते हैं, ध्वनि रमाते हैं जिनसे न सर्दी का एहसास होता है न गर्मी का एहसास होता है। साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसी कई चीज़ें चल रही थी जिसमें नागा साधुओं के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि वो 17 तरह का श्रृंगार करते हैं, जिसको इन्होंने खंडित किया और कहा कि अगर एक बार आप सन्यासी हो गए तो किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया जाता। एक धुनी जो होती है वो रमाई जाती है शरीर में, क्योंकि आप भगवान शिव के उपासक होते हैं। अपना स्वयं का पिंडदान किया जाता है। और एक जो मिथक था कि केवल 7 बार ही खाना मांगते हैं, उसको भी इन्होंने खंडन किया। ऐसा नहीं है। तो हमारा भी फैक्ट चेक करना फ़र्ज बनता है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे ऐसी की स्टोरियाँ चल रही थी, ऐसी की रील्स चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि ये नागा साधु बनने के लिए किया जाता है। तो सच्चाई आपने जानी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर बताएं कि कैसी आपको हमारी स्टोरी लगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी प्रफुल्ल भारद्वाज के साथ अनुज भारद्वाज। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।